25 साल की एक गरीब, मासूम और खूबसूरत लड़की सायरा, जिसके कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी, की शादी 80 साल के एक धनवान बुजुर्ग रमेश मेहरा से हो गई। लेकिन शादी के 7वें दिन जब सायरा पहली बार अपने नए पति के साथ रात बिताने गई, तो उसने जो देखा उसने उसके दिल को झकझोर दिया। रमेश मेहरा, जो उम्र में बुजुर्ग थे, उनके हाव भाव, चाल ढाल और ताकत किसी जवान इंसान जैसे थे। ये रहस्य सायरा के मन में तूफान खड़ा कर गया। सायरा एक छोटे से गांव नीलपुर की रहने वाली थी। उसका चेहरा भले ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर चिंता की लकीरें उसकी थकान और दर्द बयां करती थीं। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां शांति एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। सायरा की छोटी बहन अनु स्कूल में पढ़ती थी और उसकी पढ़ाई का खर्च सायरा के लिए भारी बोझ बन चुका था। दिन रात मेहनत, छोटे मोटे काम और पढ़ाई के बीच सायरा किसी तरह घर चला रही थी। कर्जदार हर दिन दरवाजे पर दस्तक देते और उनकी धमकियां सायरा के दिल को और तोड़ देती थीं। एक दिन सायरा बाजार में कुछ सामान खरीदने गई। सामान लेकर जब वह लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसे दूर से देख रहा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था रमेश मेहरा, शहर के सबसे बड़े व्यापारी। उसकी महंगी गाड़ी, शाही अंदाज और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व सायरा को चौंका गया। रमेश मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सायरा खान हो? सायरा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। रमेश मेहरा ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, मुझे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें पता हैं, तुम्हारी माँ की बीमारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ। सायरा हैरान होकर बोली, आपको ये सब कैसे पता? आप हैं कौन? रमेश मेहरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूँ। बस एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सायरा का दिल धड़कने लगा। उसने हैरानी और डर से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? रमेश मेहरा ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सायरा के मन में सवालों का तूफान उठा। उसने पूछा, इसके बदले मुझे क्या करना होगा? रमेश मेहरा ने जवाब दिया, बस मुझसे शादी करनी होगी, एक कानूनी अनुबंध होगा और शादी के बाद भी तुम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकोगी, लेकिन कुछ शर्तें होंगी जिन्हें तुम्हें मानना होगा। ये शब्द सायरा के लिए आसान लगे, लेकिन उनके पीछे का सच भारी था। वह चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। कर्जदारों की धमकियां, माँ की बिगड़ती हालत और अनु के भविष्य की चिंता ने सायरा को तोड़ दिया। आखिरकार उसने रमेश मेहरा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक साधारण शादी के बाद सायरा ने पहली बार रमेश मेहरा के राजमहल जैसे घर में कदम रखा। वहां का हर कोना शाही ठाट बाट से सजा था। नौकर चाकर हर वक्त रमेश मेहरा के इशारों पर चलते थे, लेकिन सायरा के दिल में एक खालीपन था। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन वह रमेश मेहरा के करीब नहीं गई थी। रमेश मेहरा चाहते थे कि सायरा अपनी मर्जी से उनके पास आए, लेकिन सायरा दूरी बनाए रखती थी। एक हफ्ता बीत गया, सायरा ने सुहागरात के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। आखिरकार रमेश मेहरा ने तय किया कि आज उनकी पहली रात होगी। जब वह सायरा के करीब आए तो सायरा ने उनके हाव भाव को देखकर हैरान रह गई। 80 साल की उम्र में भी रमेश मेहरा की चाल ढाल और ताकत किसी 30 साल के जवान जैसी थी। सायरा का मन सवालों से भर गया, ये कैसे संभव है? सायरा ने देखा कि महल के एक हिस्से में हमेशा रोशनी रहती थी, खासकर रमेश मेहरा के कमरे में। एक दूसरा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, उस पर बड़ा सा ताला लटका रहता था और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सायरा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। एक रात वह चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसे रमेश मेहरा की आवाज सुनाई दी, जैसे वह किसी से बात कर रहे हों। सायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह रमेश मेहरा की भरोसेमंद नौकरानी 22 साल की माया से बात करने लगी। माया ने सायरा को रोका और कहा, मैडम उस कमरे में मत जाइए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। सायरा ने गुस्से में कहा, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे सब कुछ जानने का हक है। माया ने डरते हुए कहा, उस कमरे की कहानी बहुत डरावनी है, शायद आप यकीन न करें। सायरा ने जोर देकर कहा, सच बताओ, मैं अब अंधेरे में नहीं रहना चाहती। माया ने धीमे स्वर में कहानी शुरू की। इस महल के पहले मालिक थे रमेश मेहरा के ससुर विश्वनाथ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी मालती यानी रमेश मेहरा की पहली पत्नी इस महल की मालकिन बनी। मालती एक वैज्ञानिक थी जो अपने शोध में इतनी डूबी रहती थी कि रमेश मेहरा को वक्त नहीं दे पाती थी। रमेश मेहरा धीरे धीरे टूटने लगे, लेकिन एक दिन मालती अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता वह कहाँ गई।
रमेश मेहरा ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया और खुद को इस महल में कैद कर लिया। सायरा हैरान हो गई। तो क्या उस कमरे का मालती से कोई संबंध है? माया ने कांपती आवाज में कहा। सिर्फ संबंध नहीं मैडम, हमें लगता है कि मालती अभी भी इस घर में कहीं कैद हैं। उस कमरे से कभी कभी रोने की आवाजें, हल्की हल्की सांसों की आवाजें आती हैं। रमेश मेहरा कुछ छुपा रहे हैं। सायरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने तय किया कि वह उस बंद कमरे का राज खोलेगी। एक रात रमेश मेहरा को बिना बताए उसने चुपके से चाबी उठाई और ताला खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही उसकी रूह कांप गई। कमरा अंधेरा था, धूल से भरा हुआ। दीवारों पर पुराने वैज्ञानिक उपकरण लटके थे। अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक कुर्सी थी और उस पर एक मध्यम आयु की महिला बैठी थी। उसके हाथ पांव बंधे थे, आंखें बंद, जैसे सालों से सो रही हो, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। सायरा डर से पीछे हट गई। तभी दरवाजे पर रमेश मेहरा खड़े थे। उनकी आवाज में दर्द था। तुमने मेरी बात नहीं मानी सायरा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सायरा ने कांपते हुए पूछा, वो कौन है? आपने उसे क्यों कैद किया है? रमेश मेहरा ने गहरी सांस ली और बोले, वह मेरी पत्नी मालती है। वह मुझ पर एक खतरनाक प्रयोग कर रही थी। मैं प्यार चाहता था, लेकिन वह मुझे एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर एक खतरनाक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। वह मुझे कैद करने वाली थी, लेकिन मैं भाग निकला और उसे इस कमरे में बंद कर दिया। सायरा अवाक रह गई। रमेश मेहरा ने आगे कहा, मेरी उम्र 80 साल है, लेकिन मेरा शरीर 30 साल के जवान जैसा है। ये मालती के जीन रिजनरेशन प्रोजेक्ट का नतीजा है। वह मेरी उम्र रोकना चाहती थी, लेकिन अपने शोध में इतनी खो गई कि उसे रोकना पड़ा। उसने मेरा शरीर बचा लिया, लेकिन मेरा दिल तोड़ दिया। मैं हर रात इस कमरे के सामने खड़ा होता हूँ, उसकी सांसें सुनता हूँ और खुद से पूछता हूँ, क्या प्यार ऐसा भी हो सकता है? सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, क्या आप उसे आजाद नहीं करेंगे? रमेश मेहरा ने कांपते हुए कहा, नहीं सायरा, अगर वह जाग गई तो पूरी दुनिया उसकी प्रयोगशाला बन जाएगी। वह अब इंसान नहीं, सिर्फ एक वैज्ञानिक है जिसका दिल कब का मर चुका है। सायरा उस कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। रमेश मेहरा ने कहा, अगर तुम चाहो तो अब जा सकती हो, लेकिन याद रखना, मेरी जिंदगी के सारे दरवाजे खुले हैं, सिवाय इस एक कमरे के। सायरा ने उनकी आंखों में देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि रमेश मेहरा एक क्रूर पति हैं या एक प्रेमी जिसने अपने प्यार को दुनिया से छिपा लिया। वह महल से निकलकर अपनी माँ के पास चली गई। महीना बीत गया और सायरा सोचती रही कि अब क्या करना चाहिए। एक दिन रमेश मेहरा के मैनेजर 30 साल के अर्जुन सायरा के घर आए। उन्होंने कहा, रमेश मेहरा बहुत बीमार हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। सायरा तुरंत अर्जुन के साथ महल पहुंची। वहां रमेश मेहरा बिस्तर पर पड़े थे, कमजोर और टूटे हुए। सायरा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं अब नहीं रहूंगा। इस महल और सारी संपत्ति की जिम्मेदारी तुम पर है। रमेश मेहरा की मृत्यु हो गई। ठीक 15 दिन बाद मालती की भी मृत्यु हो गई। सायरा ने सारी संपत्ति की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन यह बोझ उसके लिए भारी था। उसने रमेश मेहरा के विश्वासपात्र मैनेजर अर्जुन से बात की। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। एक दिन सायरा और अर्जुन ने शादी कर ली। सायरा और अर्जुन ने मिलकर संपत्ति संभाली। उनके बीच गहरा प्यार पनप गया। सायरा की माँ का इलाज पूरा हुआ और अनु की पढ़ाई की राह आसान हो गई। सायरा ने महल के उस बंद कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसके मन में मालती और रमेश मेहरा की कहानी हमेशा जिंदा रही। प्यार हमेशा रंगीन नहीं होता। कभी कभी वह छिपा होता है एक अंधेरे कमरे की कैद सांसों में, और कभी वह नई शुरुआत के रूप में खिल उठता है। सायरा और अर्जुन ने एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन सायरा के दिल में वह रहस्य हमेशा एक सवाल बनकर रहा। क्या प्यार सचमुच ऐसा भी हो सकता है?